नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। सरकार ने पोस्टल बैंक को हरी झंडी दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक में पोस्टल बैंक शुरू करने को मंजूरी दी गई। पोस्टल डिपार्टमेंट का पेमेंट बैंक मार्च 2017 तक शुरू होने की उम्मीद है। पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए पेमेंट बैंक शुरू करना आसान होगा क्योंकि उसकी पहुंच पूरे देश में है। आपको बता दें कि पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई को कुल 41 आवेदन मिले थे, जिनमें से आरबीआई ने 11 कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। बाद में 3 कंपनियों ने पेमेंट बैंक का आवेदन वापस ले लिया था। पेमेंट बैंक का आर्किटेक्चर ये है कि हम 650 पेमेंट बैंक ब्रांचेस एस्टैब्लिश करेंगे देश में, 650, and these payment branches will be linked with the rural post offices, ग्रामीण डाक सेवक जो कहते हैं। Now postal core banking linkage is bigger than the state bank. पोस्टल बैंक आखिर किस तरह काम करेगा, इस बारे में जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से। सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मंजूरी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है, इससे देश में किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और किस तरह से? देखिए, लगभग 1,40,000 हमारे ब्रांचेस हैं, 1,39,000 जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं 1,54,000 हमारे टोटल ब्रांचेस हैं। बाकी रेगुलर जो हमारे ब्रांचेस हैं 25,000। तो ये सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा प्लेटफॉर्म है और हमारा डाकिया नो योर कस्टमर है, तो 650 जिलों में हमारे ब्रांचेस खुल जाएंगे। तो उसमें एक तो पेमेंट देना 1 लाख का और लेना, इसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली का बिल, मनरेगा, बाकी पेमेंट जो दुनिया की कंपनी भारत के बैंक हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स को लेना, ईएमआई वापस करना। तो पूरे देश में एक वित्तीय इंक्लूजन का विषय आएगा और हम 1,30,000 अपने सारे पोस्टमैन को हैंडल डिवाइस देने वाले हैं। तो और आईपैड भी देंगे, बाद में मोबाइल फोन भी देंगे। तो आप समझते हैं कि वो मूविंग एटीएम लेके गांव-गांव घूमेगा तो देश में कितनी जागृति आएगी। कितने बैंकों ने अप्रोच किया, फॉरेन बैंक्स ने और इंडियन बैंक्स ने? लगभग 50। उसमें विदेशों के भी बैंक हैं, डॉयश बैंक है, बार्कलेज है, सिटी बैंक है, भारत के सारे बैंक हैं, प्राइवेट पब्लिक, सारे इंश्योरेंस कंपनियां एलआईसी को छोड़ करके। तो पोस्टल विभाग आज देश का एक जीवंत प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसकी मुझे खुशी है। आखिरी सवाल, आईटीआई पर फैसला लिया, आईटीआई लिमिटेड को? हाँ, आईटीआई के लिए जो रिजर्वेशन था बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल का, उस नीति को उन्होंने अप्रूव कर दिया है ताकि उनको प्रायोरिटी में पेमेंट में ऑर्डर मिले काम करने का L1 रेट्स पर। अब बात करते हैं कॉल ड्रॉप समस्या की। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कॉल ड्रॉप अब तक नहीं रुक पाए हैं। ट्राई के ड्राइव टेस्ट में दिल्ली कॉल ड्रॉप टेस्ट में फेल साबित हुई है। करीब सभी टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के बेंचमार्क 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप टेस्ट में फेल रही हैं। वहीं ट्राई ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से मांग की है कि उसे कॉल ड्रॉप की सूरत में जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया जाए। कॉल ड्रॉप टेस्ट में टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर फेल हुई हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कॉल ड्रॉप टेस्ट में करीब सभी टेलीकॉम कंपनियां फेल साबित हुई हैं। कॉल ड्रॉप की जमीनी हकीकत जानने के लिए ट्राई ने 12 शहरों में टेस्ट ड्राइव किया। दिल्ली में 3 से 6 मई तक टेस्ट ड्राइव चलाया गया, जिसके तहत 600 किलोमीटर कवर किया गया। लेकिन कॉल ड्रॉप के बेंचमार्क 2% से नीचे किसी भी टेलीकॉम कंपनी का आंकड़ा नहीं पहुंचा। ट्राई ने पिछले 8 से 9 महीने में टेस्ट ड्राइव कवरेज भी बढ़ा दिया है। दूसरी ओर ट्राई का कहना है कि उसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पेनल्टी वसूलने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट कॉल ड्रॉप पर जुर्माना वसूलने की ट्राई की पहल पर रोक लगा चुका है, यानी इसके लिए संशोधन की जरूरत होगी। We will at an interval of, as the data comes and we process the data, we will continue to upload these results and this will be a permanent site, permanent page on the TRAI website, linked to TRAI website, which basically will give the public, sort of broad understanding of the various parameters. ट्राई की ये जांच आंखें खोलने वाली है कि किस तरह से टेलीकॉम कंपनियां झूठा दावा करती हैं, लेकिन ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से फिर भी राहत नहीं मिलती। ट्राई के पेनल्टी लगाने के निर्णय से कॉल ड्रॉप कम होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग गई। जाहिर है टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे।
असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। एक राहत भरी खबर भी आपको दे दे, जल्दी आपको अनचाही कॉल से जरूर छुटकारा मिलने जा रहा है। अगर अनचाही कॉल्स आती है तो उसकी शिकायत अब की जा सकेगी। ट्राई ने डू नॉट कॉल या फिर डीएनडी सर्विस मोबाइल ऐप शुरू की है। इसके इस्तेमाल से अनचाही कॉल्स और मैसेजेस को मैनेज किया जा सकेगा। ट्राई ने अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस या यूसीसी शिकायत की रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है और इस ऐप के जरिए न केवल अनचाही कॉल्स की शिकायत की जा सकेगी बल्कि शिकायत का स्टेटस भी चेक आप कर सकेंगे। ऐप गूगल प्ले स्टोर और मोबाइल सेवा ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। फिलहाल उपभोक्ता टेलीमार्केटर्स की कॉल्स और अनचाहे मैसेज की शिकायत टोल फ्री नंबर 1909 पर करते हैं। मैंने तो डीएनडी सब्सक्राइब किया है, ये टीआरए आएगा, डीएनडी किस काम का है जो इट्स नॉट वर्किंग। इनिशियली यूज्ड टू हैपन इज दैट इफ यू हैव टू कंप्लेन, देन यू हैव टू कंप्लेन ऑन अ पर्टिकुलर नंबर, एसएमएस दैट नंबर एंड देन यू हैव टू राइट डाउन किसके यहाँ से कॉल आया, किस नंबर से कॉल आया, व्हाट वाज द कॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा।